माटी मानुष का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस ने लगातार पश्चिम बंगाल को लूटने का, खसोटने का काम किया है। हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल के लोग इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन की बयार बह रही है। सड़क पर नौजवान, बुजुर्ग, युवा आज कह रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होकर के रहेगा। तृणमूल कांग्रेस की गुंडाई और कटमनी समाप्त होगी। यहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? जो सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, जो व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन व्यापार को तो छोड़ दीजिए, उद्योग धंधों को छोड़ दीजिए, ये कटमनी और गुंडई पर आधारित, अराजकता पर आधारित राज्य बनाने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया और हद पार हो गई ममता बनर्जी दी ने। आप सोचिए पश्चिम बंगाल में हालत क्या हो गई है, जहां से हिंदू विचारधारा स्थापित होनी चाहिए थी, जहां से हमारी सांस्कृतिक विचारधारा चरमोत्कर्ष पर होनी चाहिए थी, वहां धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, गांव में जाकर देखिए हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस ढंग से उनकी असमत लूटी जा रही है, किस ढंग से उनको नोचा जा रहा है। हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपति व्यापार नहीं कर सकते, उद्योग नहीं लगा सकते, कटमनी चाहिए, चौथ वसूली चाहिए, पुलिस प्रशासन मौन है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आह्वान उत्तर प्रदेश की तरफ से करने के लिए आया हूं कि हमारा आपका भाई भाई का रिश्ता है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। गुंडे माफिया आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर नहीं है, या तो जेल के सीखचों के पीछे है या अपनी जगह पहुंच गए हैं। उनका उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिट चुका है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके बीच में हम कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को पक्का मकान मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं कर रही हैं। हर गरीब को पीने का बेहतर स्वच्छ पानी मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं। हर गरीब को निःशुल्क इलाज पूरे देश में मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर गरीब को उसका हक मिले, हर गरीब को निःशुल्क राशन मिले। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दीवार बनकर के गरीबों के सामने खड़ी हुई है। एक तरफ तो गुंडाई, एक तरफ अराजकता, और दूसरी तरफ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो तन मन हिंदू है, उसको मिटाने का भी षड्यंत्र चल रहा है। डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है। बॉर्डर के जिला जाकर के देखिए, हिंदू अपना काम नहीं कर सकता, हिंदू अपना रोजगार नहीं कर सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता। लेकिन आज परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं कह सकता हूं कि तारकेश्वर भगवान की सरजमी पर हम बैठे हैं। आरामबाग मतलब आराम से रहने की जगह, स्वतंत्रता हमें चाहिए। लेकिन भगवान तारकेश्वर का जल चढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं सावन के महीने में, शिवरात्रि के महीने में, तो क्या आप सोच सकते हैं वहां कोई अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम व्यक्ति बैठ करके तारकेश्वर भगवान की अध्यक्षता करने का काम करेगा? क्या कोई सोच सकता है कि हज समिति में कोई हिंदू अध्यक्ष होगा? ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी करने का काम कर रही है। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों, परिवर्तन यात्रा की इस मुहिम में आपके बीच में मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश की तरह प्रदेश से गुंडे माफियाओं का सफाया करने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए और भगवान तारकेश्वर की धरती से प्रण लेना चाहिए कि हम सब इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, जैसा कि पूज्य अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा,
सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तारकेश्वर भगवान की धरती से हमें कमल खिलाने का आह्वान करने का चाहिए। हम सब जानते हैं यह आरामबाग राजा राम मोहन राय जी की धरती है। उन्होंने सुधार किए थे, उन्होंने तय किया था समाज में कुरीतियां उन्हें मिटाने का काम करेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज सद्भाव नहीं है। आज कौन याद करेगा राजा राम मोहन राय जी को? यह आप सबकी जिम्मेदारी है। तारकेश्वर के लोगों, पश्चिम बंगाल के लोगों, आप सबको याद करने की जिम्मेदारी है। पहले इसको शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आरामबाग को केवल कटमनी और आतंक के लिए जाना जा रहा है। तृणमूल के लोगों ने शांतिप्रिय क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। द्वारकेश्वर नदी को हम सब पूजने का काम करते थे, जल को आचमन करने का काम करते थे, लेकिन तृणमूल के नेताओं ने क्या किया? उसका बालू निकाल करके पैसे कमाने का जरिया बनाने का काम किया, और वो भी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में बालू चोरी का पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। आरामबाग का मतलब है आलू का भंडार। हमारा छोटा भाई बता रहा था कि किसान भाई मेहनत से आलू उपजाते हैं, लेकिन आलू का उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है। जब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो किसानों को उनका हक देने का काम करेगी। आरामबाग की कई प्रतिभाओं का भविष्य अंधेरे में है। वो इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट उन्हें मिलता है जो तृणमूल कांग्रेस के पैरों को चाटने का काम करते हैं। नौजवानों की प्रतिभा के साथ खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। आरामबाग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भगवान तारकेश्वर की धरती पर मैं कहना चाहता हूं, द्वारकेश्वर नदी को माफियाओं के हाथ में क्यों सौंपा गया? इसका जवाब हमें तृणमूल कांग्रेस से पूछना होगा। गुंडे माफियाओं को रेत और बालू निकालने का ठेका क्यों देने का काम किया गया? इसका जवाब हमें तृणमूल कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। दीदी कहती विकास हुआ है। विकास केवल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जेबों का हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की नेताओं की जेब ऊंची हुई है और गरीब आदमी का पेट काटने का काम यहां पर हुआ है। और यह केवल तोलाबाजों की सरकार है, कटमनी और तोलाबाजों की सरकार है, हम कह सकते हैं। और हाल तो तब हो गए, भी कुछ दिनों के पहले क्या हुआ? देश की सर्वोच्च पद पर आसीन एक दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया जब आती है पश्चिम बंगाल में, तो प्रोटोकॉल का पालन करना तो दूर रहा, एक महिला को उसका सम्मान भी नहीं दे पाई। यहां की सरकार, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से कहने के लिए आया हूं, एक दलित आदिवासी महिला जो महामहिम जैसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, क्या उसको भी आप सम्मान देना नहीं चाहेंगे? इसका जवाब भी पश्चिम बंगाल के लोगों को कमल का बटन दबा करके तृणमूल कांग्रेस को देना होगा, उसको हाशिए पर धकेलना होगा। दीदी राजनीति में पड़ी हुई है, उनको लगता है कि उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है, धरने पर बैठी है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जैसे बड़े उच्च पद हो, जरा भी फिक्र नहीं करती है कि उनको लगता है उनका अहंकार सर्वोच्च शिखर पर रहेगा। ममता दीदी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जो सोना की लंका में बनाने का रहने का काम किया था, उसको भी भगवान श्री राम ने जड़ से मिटाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के लोग आपको भी संपूर्ण नष्ट करने का काम करेंगे।